हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर संतोष अकेडमी। आज की क्लास में हम हीरोइक कॉपलेट की चर्चा करेंगे। बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके फर्स्ट यूनिट में पोएटिकल फॉर्म्स दिए गए हैं, लेकिन सेकेंड यूनिट जो है वो फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा का है, जिसमें हीरोइक कॉपलेट पहला पॉइंट है, यानी कि पहला कंटेंट है। और इसको हम ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इस पे हम आज नोट्स बनाए हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, तो इसको चर्चा करने के पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को इसका मैटर मिल जाए और लोग लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हों। जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा जुलाई में होने वाली है, और उसके पहले ये हम वीडियो हीरोइक कॉपलेट का डाल दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हीरोइक कॉपलेट सबसे पहले समझिए आप कि यह एक स्टेंजा होता है, टू लाइन्स पोएटिक स्टेंजा होता है। डिफिनेशन में आप देखिए, स्क्रीन पे लिखा है, अ हीरोइक कॉपलेट इज अ पेयर ऑफ rhymed lines in iambic pentameter. Each line has 10 syllable with a rhyme following the unstressed and stressed pattern 5 times. इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम ये जान लें कि ये दो लाइन का दोहा जैसा होता है। जैसे हिंदी में दोहा होता है, वैसे ही अंग्रेजी में हीरोइक कॉपलेट होता है। तो दो लाइन का होता है, राइम्ड स्कीम होती है। राइम्ड स्कीम का मतलब इसका जो तुकांत होता है वह सेम होता है ना। राइम्ड में होता है, तुकांत इसमें प्रयोग किया जाता है। आइम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि जो पूरा लाइन बना होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर होता है। पेंटामीटर का मतलब कि इसमें 10 सिलेबल होते हैं, 5 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 2 सिलेबल होता है ना। मीटर और सिलेबल की हम अभी इसी में चर्चा करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो जो इसका सिलेबल होता है वो उसमें आ, जो है कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाता है। तो इसमें पहला जो सिलेबल होगा वर्ड का वो अनस्ट्रेस होता है, और दूसरा जो होता है वो स्ट्रेस जो होता है। जैसे डाडम है, डाडम जैसे लिखा गया है, या डाडम को जब आप पढ़ेंगे तो डाडम 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 डाडम, तो डा जो है वो अनस्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेस जो डम है वह ज्यादा उस पर प्रेशर दे करके बात बोली जा रही है। तो जो वर्ड होगा, प्रत्येक वर्ड जो होगा एक लाइन का, वह वर्ड दो दो सिलेबल से बना हुआ होगा, जिसमें से पहला सिलेबल जो होगा वो अनस्ट्रेस, यानी कि उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। दूसरा सिलेबल का मतलब स्ट्रेस है, जिससे स्ट्रेस दिया जाएगा। आप ऐसे समझिए कि सिलेबल का मतलब शब्दांश होता है, यानी कि शब्दों का अंश। जो शब्द का निर्माण होता है वो दो दो अंशों को मिला करके, दो दो सिलेबल को मिला करके बनता है। और उस सिलेबल की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहला सिलेबल की आवृत्ति 60 होती है, अनस्ट्रेस होती है, और दूसरे सिलेबल की जो आवृत्ति होती है वह स्ट्रेस्ड होती है। तो कुल मिला जुला करके एक लाइन में 5 मीटर्स होते हैं, प्रत्येक मीटर में 2 सिलेबल्स होते हैं। इस तरह से पूरे 10 सिलेबल एक लाइन में हो जाते हैं। सेम पैटर्न दूसरी लाइन का होता है। तो पूरा मिला करके 10 लाइन ऊपर सिलेबल होते हैं, और 10 सिलेबल नीचे होते हैं। तो पूरे सिलेबल 20 हो जाते हैं, और मीटर कितने होते हैं? 10 होते हैं, 5 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ईच लाइन हैज 10 सिलेबल, मतलब प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल होता है। तो दोनों लाइन का मिला करके 20 सिलेबल हो जाता है। अब आइए स्ट्रक्चर की देखिए, यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा है, हीरोइक कॉपलेट फॉलोज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड पोएटिक फॉर्म दैट emphasize rhyme, rhythm and completeness of thought. Here is detailed description of its structure. नीचे डिटेल हमने स्ट्रक्चर पे चर्चा किया है डिटेल में। देखिए, ये जो हीरोइक कॉपलेट होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे पहले तो पोएटिक होता है ना, काव्यात्मक फॉर्म में होता है। दूसरा, एम्फेसाइज रिदम, रिदम का मतलब लय, इसमें लय होता है। राइम, राइम का मतलब जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया, तुकांत होता है, इसमें तुकबंदी होती है। कंप्लीटनेस ऑफ थॉट, और विचारों की पूर्णता होती है। ठीक है, तो ये आप इसमें हमेशा ध्यान दीजिए। फिर वही स्ट्रक्चर की बात है। स्ट्रक्चर क्या है? पहला है टू लाइन, राइमिंग एट द एंड, एंड में राइमिंग होगी, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। यानी कि पहले लाइन की राइम ई होगी, दूसरे की भी ए हो सकती है, पहले की बी हो सकती है, दूसरे की भी बी हो सकती है, तीसरे की पहले की सी हो सकती है, दूसरे की भी सी हो सकती है। इस तरह से राइमिंग होती है। एम्बिक पेंटामीटर का मतलब 5 एम्स पर लाइन। 5 एम्स का मतलब 5 मीटर एक लाइन में होता है। ठीक है। पेंटामीटर का मतलब 5 लाइन, 5 मीटर, 5 मीटर एक लाइन में होता है। आइम्बिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इसका जो सिलेबल होता है प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक मीटर का 2 सिलेबल होता है। तो जब 2 सिलेबल प्रत्येक वर्ड में जब होगा तो उसको आइम्बिक कहा जाता है। इसीलिए इसमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है। कुल मिला-जुला के 5 मीटर होते हैं। पाँचों मीटर का जो सिलेबल है वो आइम्बिक फॉर्मेट में होता है। आइम्बिक फॉर्मेट को जो हम पढ़ते हैं तो उसको यूएस करके पढ़ते हैं। यूएस का मतलब पहला अनस्ट्रेस हो जाता है और दूसरा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये जो यूएस की आवृत्ति है इसको हम आइम्बिक कहते हैं। यू का मतलब अनस्ट्रेस और एस का मतलब स्ट्रेस्ड, इसीलिए इसको आइम्बिक कहते हैं। ये आइम्बिक का पैटर्न है, ठीक है। और 5 मीटर में होता है ये, तो पूरा मिला करके 10 सिलेबल हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हीरोइक कॉपलेट कंसिस्ट ऑफ टू कंसिक्वेंटिव लाइन्स। अब देखिए और स्ट्रक्चर पे जब आप बात करेंगे यहाँ पे तो और बातें हैं कि ये जो हीरोइक कॉपलेट होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स ऑफ वर्स, वर्स की 2 लाइन में होता है। दीज लाइन्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ एन कंप्लीट आइडिया और सेंटेंस। वो वही बात है। अब देखिए आइम्बिक पेंटामीटर को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। ईच लाइन इज रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, यानी कि जैसा कि हमने ऊपर बताया कि प्रत्येक लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। अब आइम्बिक क्या है? अ मेट्रिकल फुट विद 2 सिलेबल। मेट्रिकल फुट यानी कि जो मीटर होता है उसमें 2 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल होते हैं। पहला सिलेबल क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड। इसकी चर्चा हम ऊपर किए हैं, तो ये आप जानिए। डॉटम जैसा कि एक एग्जांपल है। अब पेंटामीटर क्या है? जब 5 आइम्बिक पर लाइन हो जाता है, एक लाइन में 5 एम्प्स जब हो जाते हैं और टोटल 10 सिलेबल्स हो जाते हैं पर लाइन, तो यही पे पेंटामीटर हो जाता है। तो एम्बिक पेंटामीटर को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये स्क्रीन पे बहुत क्लियर कट लिखा है। ये जो आपका पॉइंट है आइम्बिक पेंटामीटर का बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये आइम एंड पेंटामीटर, इसको और इसको दोनों को स्पष्ट देखिए तो ये आप समझ जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कंटेंट होता है ना। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है। एग्जांपल ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर का, द सन डिड शाइन अपॉन द गोल्डन सी, अपॉन द गोल्डन सी। गोल्डन क्या है? गोल्डन एक ही वर्ड है ना। इसको बीच में ये सिलेबल, ये जो लाइन है ना, ये सिलेबल को इंगित कर रही है, ये काट रही है, यानी कि 2 पार्ट में डिवीजन कर रही है। एक वर्ड को 2 पार्ट में डिवीजन किया गया। ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये वाला स्ट्रेस्ड सिलेबल है। द सन डिड शाइन अपॉन द गोल्डन सी। द सन, द सन इसमें क्या होगा? द जो है अनस्ट्रेस होगा। इसमें 2 सिलेबल है। द सन ये अनस्ट्रेस है। पहला द अनस्ट्रेस, सन क्या है? स्ट्रेस है। तो इसको पढ़ेंगे द सन did shine, the sun did shine upon the golden sea, upon the golden sea। पहला जो इसमें वर्ड होगा, ये सब पहले जो हैं ये अनस्ट्रेस होंगे और दूसरे वाले स्ट्रेस्ड होंगे। तो इस फॉर्मेट में जब इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा द सन डिड शाइन अपॉन द गोल्डन सी। ओके। राइमिंग लाइंस की बात है। राइमिंग लाइंस का है, द टू लाइंस राइम ईच अदर। जो 2 लाइन होती है ये ईच अदर से राइम होती है। जैसे ए बी बी सी ई, यहाँ पे देखिए सी है ना। तो उसी तरह से इसकी जो दूसरी लाइन आएगी वो इससे मैच करेगी। तो ये राइमिंग स्कीम्स होता है इसमें। एग्जाम्पल एक नीचे और देखेंगे तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, टूअर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन व्हाट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, है ना। तो ये है क्लोज सेंस में। अगर हम बात करेंगे क्लोज सेंस में इसका, तो क्लोज सेंस में देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मोस्ट हीरोइक कपलेट्स आर क्लोज कपलेट, है ना। क्लोज सेंस जो होता है, क्लोज कपलेट जो होता है उसमें थॉट जो होता है वो कंप्लीट होता है। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो क्लोज कॉपलेट होते हैं, हीरोइक कॉपलेट, उसमें जो थॉट होता है पोएट का वह क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आइडिया और सेंटेंस सेल्फ कंटेंट विद इन द 2 लाइन्स। और जो सेंटेंस होगा, जो आइडिया होगी, जो विचार दिया जाता है वो 2 लाइन में पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओवरऑल कहने का मतलब कि 2 लाइन में जब आइडियाज को कंप्लीट कर दिया जाए, विचार कंप्लीट होता है, तो वह क्लोज कॉपलेट कहा जाता है। और इस तरह से देयर इज यूजुअली अ पॉज एट द एंड ऑफ द सेकंड लाइन। और आमतौर पे देखा जाता है कि सेकंड लाइन में यूजुअली पॉज होता है, फर्स्ट लाइन में कामा इत्यादि लगा होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रहेंगे। अब यही जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये पोयम को क्लैरिटी, बैलेंस एंड एपिग्रामेटिक क्वालिटी प्रदान करता है। विजुअल ब्रेकडाउन की जहाँ तक बात करेंगे, विजुअल ब्रेकडाउन में आप देखिए ये वही चीज़ है। आपको
बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ध्यान से इसको देखते चलिए, सब बातें समझ में आ जाएगी। विजुअल बैकग्राउंड में देखिए, पहली लाइन को जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। पहली लाइन क्या होती है? 10 सिलेबल इन आइम्बिक पेंटामीटर। इंड राइमिंग क्या है? मान लीजिए राइमिंग में इंड का ए है, ठीक है। दूसरी लाइन में सेम चीज, 10 सिलेबल इन आइम्बिक पेंटामीटर, इंड ऑफ राइम ए। अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पैटर्न फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लाइन का सेम होता है, दोनों में 10 सिलेबल होते हैं, दोनों आइम्बिक पेंटामीटर होता है और दोनों की जो राइम होती है वह सेम होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके हीरोइक कॉपलेट का है। एक अलेक्जेंडर पोप का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, ठीक है, सेम है, पेंटामीटर है, आइम्बिक पेंटामीटर है। What oft was thought but never so well expressed, यहाँ पे देखिए ड्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड दोनों की सेम आवृत्ति है, सेम राइम है ना। जो ये पहला और दूसरा लाइन की ये बात ये कर रहा था, सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो की गई है। तो इसी चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। दोनों मीटर जो है, दोनों बोथ लाइंस क्या है? आइम्बिक पेंटामीटर है। इसकी बात हम किए ही हैं, तो दोनों क्या होगा? आइम्बिक पेंटामीटर है। यहाँ पे देखिए बोथ लाइंस आर आइम्बिक पेंटामीटर। राइम क्या है? ड्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। ये पहला था, क्या था? एक्सप्रेस्ड था, और दूसरा एक्सप्रेस था, तीसरा पहला ड्रेस्ड था। तो ड्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड ये क्या है? ए राइमिंग है, दोनों की सेम है, तो ए राइमिंग है। और कंप्लीट थॉट में क्या है? फॉर्म्स अ फुल एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट। थॉट इसमें कंप्लीट है, एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट देने का प्रयास किया गया है। सेम यहाँ पे भी है, ट्रू विट्स इज नेचर टू एडवांटेज डेज, व्हाट इज अलेक्जेंडर पोप का सेम चीज है। अब बात थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे और इसके विकास की बात करेंगे हीरोइक कॉपलेट के। तो उसके संदर्भ में हम देखिए यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन जो है कि कंपाइल किया है। ओरिजिन के संबंध में आप ये जानिए कि इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर इन 14th सेंचुरी द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है जॉफरी चौसर की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इसी कैंटरबरी टेल्स में हीरोइक कॉपलेट लिखने की परंपरा का प्रारंभ चौसर ने किया था। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, ये आप हमेशा ध्यान में दीजिए। तो ओरिजिन के दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे तो हीरोइक कॉपलेट लिखने की परंपरा या इसकी उत्पत्ति किसने की? चौसर ने की। और सबसे पहले इन्होंने कैंटरबरी टेल्स, जो इनका एक लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है। इसमें कुछ तीर्थ यात्रियों की बातें की गई हैं, और जो बातें की गई है वो पूरा पोएटिक फॉर्मेट में इन्होंने लिखा है। पोएटिक स्टाइल है इस बुक की, और जिसमें हीरोइक कॉपलेट पैटर्न है लिखने का। लेकिन जो ये हीरोइक कॉपलेट था ये पॉपुलराइज कब हुआ? पॉपुलराइज 17th सेंचुरी में हुआ। 17th सेंचुरी को रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है। तो रेस्टोरेशन पीरियड में जो है कि हीरोइक कॉपलेट जो है कि काफी पॉपुलर हुआ। और क्या हुआ? बिकेम द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म फॉर सटायर, एपिक, नरेटिव पोएट्री इन 17th एंड 18th सेंचुरी। और 17वीं और 18वीं सदी में ही यह पोयम की परंपरा में जो व्यंग लिखने का है, एपिक लिखने की जो परंपरा है, और तमाम पोएटिक फॉर्म लिखने की जो परंपरा हुई, वह हीरोइक कॉपलेट में लिखने को फैशन में लाया गया पोएट्स के द्वारा, खासतौर से 17वीं और 18वीं सदी में। तो ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका जो उत्पत्ति हुआ वो 14वीं सदी में, विकास जो हुआ यानी कि जो पॉपुलराइजेशन हुआ वह 17वीं सदी में, और इसमें जो तमाम पोयम लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई वह 17वीं और 18वीं सदी में हुई। थोड़ा सा की फीचर की अगर बात करेंगे तो मीटर की बात करेंगे तो देखिए आइम्बिक पेंटामीटर होता है, 10 सिलेबल होता है। राइम स्कीम में राइमिंग कपलेट्स AABPCC के फॉर्मेट में होता है। क्लैरिटी एंड बैलेंस में अगर बात करेंगे तो क्लियर कंप्लीट थॉट विद इन 2 लाइन्स, पूरा स्पष्ट और पूर्ण विचार होता है केवल 2 लाइन में ही। एपिग्रामेटिक स्टाइल की अगर बात करेंगे तो ऑफन एंड्स विद शार्प VTR मॉरल पॉइंट्स। ये जो समाप्त होता है, इसकी जो क्लोजिंग होती है वो काफ़ी शार्प होती है, काफ़ी विटी होती है, और काफ़ी मॉरलिटी वैल्यूज को इसमें, मॉरल वैल्यूज को इसमें जो है कि शामिल किया जाता है। क्लोज्ड फॉर्म की जब बात करेंगे तो ईच कॉपलेट इज ग्रामेटिकली सेल्फ कंटेंट, स्पेशली इन क्लोज कॉपलेट। ये बात है। अब बात आती है कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोग रहे हैं जिन्होंने हीरोइक कॉपलेट को फॉलो किया है, जिसमें सबसे पहले चौसर का नाम आता है। जैसा कि मैंने बताया कि चौसर ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने हीरोइक कॉपलेट लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया था। 14वीं सदी के ये पोएट हैं। कैंटरबरी टेल्स सबसे महत्वपूर्ण इनका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा 17वीं सदी में अगर आएंगे तो जॉन ड्राइडेन आ जाते हैं। ऑप्सलन एंड एकिटोफेल इनका एक पोयम है,
ये भी हीरोइक कॉपलेट में है। अलेक्जेंडर पोप है, जैसा कि एशियन मैन में आपने पढ़ा है। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक एंड एशियन मैन एंड क्रिटिसिज्म, दोनों तीनों में इनका हीरोइक कॉपलेट देखने को मिलता है। ठीक है, सैमुअल जॉनसन्स हैं, सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस है, इसमें इन्होंने हीरोइक कॉपलेट को जो है कि यूज किया है। इसी तरह से फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो इसका जो कार्य है हीरोइक कॉपलेट का बहुत महत्वपूर्ण है और कई चीज़ों में ये फॉलो किया जाता है, जैसे नरेटिव पोएम लिखने में, सटायर लिखने में, फिलोसॉफिकल एंड मॉरलिटी प्ले लिखने में, एलिगेंस एंड प्रिसीजन इत्यादि लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर पोप लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स ड्रिंक जॉन, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कोटेशंस वगैरह हैं जॉन ड्राइडेन इत्यादि के। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन बाइडेन की ये जो कोट हैं इनको आप नोट कर सकते हैं और ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका आज का हीरोइक कॉपलेट के ऊपर एक संक्षिप्त इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ। तो शेष कक्षाओं के लिए अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर नाउ।